किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलते हैं। हाय गाइस, मैं अमरजीत आज एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये कहानी एक भिखारी की है जिसमें एक बदलाव आया कि उसका आत्मसम्मान जग गया और उसके साथ ही उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ गई और आगे चल के वो बहुत बड़ी मंजिल को प्राप्त हुआ। कहानी ये है कि एक भिखारी स्टेशन पर पेंसिल से भरा कटोरा लेके बैठा हुआ था। तभी एक युवा अधिकारी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में कुछ रुपये डाल दिए, लेकिन उसने एक भी पेंसिल नहीं उठाई। उसके बाद वो अधिकारी ट्रेन में बैठ गया। उसने खिड़की से देखा कि उसके पास बहुत से पेंसिल हैं। रेल डिब्बा का दरवाज़ा बंद ही होने वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास गया और उसके कटोरे में से एक पेंसिल उठा ली। उसके बाद वो अधिकारी भिखारी से बोला, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको भिखारी समझा लेकिन आप तो व्यापारी निकले। इस पेंसिल की कीमत है, आखिरकार आप एक व्यापारी हैं और मैं भी एक व्यापारी हूँ। उसके बाद वह तेज़ी से ट्रेन में चढ़ गया। समय बीतता गया। लगभग 6 महीने बाद वह अधिकारी एक पार्टी में गया। संजोग की बात देखिए कि वह भिखारी भी उस टाइम सूट बूट और टाई पहन के उस पार्टी में पहुंच गया। भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया, लेकिन शायद वो अधिकारी भिखारी को नहीं पहचान पाया। फिर भी भिखारी ने उसके पास जाके उसको बोला, सर, मैं आपको पहचानता हूँ, शायद आप हमें भूल रहे हैं। उसके बाद उसने स्टेशन पर बीती घटनाओं का जिक्र किया। अधिकारी ने कहा, हाँ, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आया कि तुम वहाँ भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ पे सूट बूट टाई पहन के क्या कर रहे हो? तब भिखारी ने जवाब दिया, शायद आपको मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझे दान देने की बजाय आप मेरे सामने सम्मान से पेश आए, वो मेरी आत्मसम्मान थी। आपने मुझे व्यापारी का दर्जा दिया। आपके जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैं अपने आप के बारे में सोचता रहा, बहुत देर तक सोचता रहा कि मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। तभी मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचा और खुद से वादा किया कि मैं बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा बनाऊंगा। ये फैसला लेने के बाद मैंने अपना झोला झपटा उठाया और तभी से काम करना आरंभ किया। मैंने बहुत सारा मेहनत किया, बहुत परिश्रम की और आज आपके सामने एक सफल व्यापारी के रूप में खड़ा हूँ। आज मेरे कंपनी में कई सारे वर्कर काम करते हैं। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। सर, मैं आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। उस दिन स्टेशन पर जो घटना घटी उसमें आप बहुत अच्छा किरदार निभाए और आपकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। मैं आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह से जादुई असर डालता है। जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं तो ज़िंदगी बहुत बड़ी बन जाती है। आज की कहानी में इतना ही। फिर एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।